हेलो इन्वेस्टर, दिस साइड सेम विपुल शाह। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमेशा आप जो भी काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है, ये सब जानते हैं और हर एक आदमी ने कोशिश करनी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, आप इसमें इन्वेस्ट करते हो एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। बट काफी मन में डाउट आता है कि सर, हमेशा बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म पता ही नहीं चलता। एवरी टाइम वी जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर, वो आता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ स्कीम है क्या जहां पे हमको कुछ इनकम मिलता रहे? तो यस, तो उसका नाम है फिक्स्ड इनकम स्कीम्स, जहाँ पे आपको मंथली क्वार्टरली फिक्स इनकम मिलेगा एंड आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहेगा। तो ऐसे 4-5 स्कीम्स मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे एक आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगा, क्योंकि टिल 60 यू विल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बट आफ्टर 60 यू नीड सिक्योर एंड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। उस दिन में ये स्कीम आपको बहुत फायदे रहेंगे। तो आइए डिटेल में जानते हैं ऐसे कौन से स्कीम है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक रेगुलर इनकम पा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, एंड इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, नीचे मैंने लिंक कर दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो गाइस, पहला जो स्कीम है जो मैं बात करने वाला हूँ वो है सिंपल अपना एफडी। तो आप किसी बैंक में जाके एफडी कर सकते हैं एंड वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यू कैन टेक इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली। तो इस एफडी में एक ही ओनली चैलेंज है कि अगर आप मंथली क्वार्टरली इंटरेस्ट लेते हो तो इंटरेस्ट आपका कम होता है। तो इफ यू कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कंपाउंडिंग आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। इसमें आप नॉमिनी असाइन कर सकते हैं, प्लस मैच्योरिटी के पहले भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में थोड़ा इंटरेस्ट कम मिलेगा, बट एटलीस्ट यू कैन विड्रॉ। तो ये पहला स्कीम है एंड इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। एंड अराउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6 to 8% मैक्सिमम, इस रेंज में मिलता है। सेकेंड जो स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम, जहां ये स्कीम 5 साल के लिए है एंड यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट मंथली मिलेगा। तो जहां जहां पे मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कम होगा क्योंकि वो कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगा। देन यहाँ पे 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है एंड इन मल्टीपल आप 1000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अप टू 9 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये था दूसरा स्कीम। तीसरा जो स्कीम है वो है कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो इसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा एनबीएफसी, जहां पे आप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। बट एक ही प्रॉब्लम ये सिक्योर्ड नहीं रहता है। पोस्ट ऑफिस इज सिक्योर्ड गवर्नमेंट का है, एफडी भी उसका कुछ इंश्योरेंस होता है, तो उस लेवल तक वो सिक्योर्ड होता है, लेकिन ये कॉर्पोरेट में देयर इज नो सिक्योरिटी, इसलिए थोड़ा रेट आपको ज्यादा मिलता है बिकॉज यू आर टेकिंग मोर रिस्क। तो कभी भी आप अगर आप कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करने वाले हो, मतलब इन फिक्स्ड इनकम में, तो उनका क्रेडिट रेटिंग चेक करना है, फिर इन्वेस्ट करो। देन जो फोर्थ स्कीम है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एज नेम सजेस्ट, इट इज फॉर दोज पीपल जिनका एज 60 एंड अबव है। ये 100% सेफ स्कीम है, गवर्नमेंट का है, पोस्ट ऑफिस में जाके आपको मिलेगा। आप मैक्सिमम 30 लाख रुपीस तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड मिनिमम 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 8.2% के आसपास है। एंड लास्ट है, कोई भी म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं जिसमें एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन हो। तो एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने टाटा म्यूचुअल फंड लिया या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लिया, तो वहां पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो एंड वहां से मंथली बेसिस पे आप रिटर्न्स अर्न कर सकते हो। बट यहाँ पे जो रिटर्न्स मिलेंगे मंथली इन द फॉर्म ऑफ एसडब्ल्यूपी, ये पूरा वेरिएबल है। पहले 4 स्कीम में फिक्स्ड है, लगभग फिक्स एक रेंज तो पता रहता है कि इतना मिलेगा। यहाँ पे इट्स टोटली डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। तो अगर फंड ने परफॉर्म अच्छा किया तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे, अगर फंड ने परफॉर्म नहीं किया तो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो ये थे गाइस फिक्स्ड इनकम मंथली स्कीम। एंड ये कब करना चाहिए आपने? जब आपका एज कम है तो करने की जरूरत नहीं, बट व्हेन यू आर टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट, जैसे आफ्टर 60 लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है क्योंकि देयर इज नो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। तो जो है उस पैसे को संभाल के यूज करना है। तो जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, लेट्स से आफ्टर 50, आफ्टर 55, आपने थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डालना जरूरी है ताकि एट द एज ऑफ 60 आपको एक अच्छा अमाउंट आ जाए, ताकि आपका रिटायरमेंट एकदम आराम से रहे। तो गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है एंड हमारे चैनल को फॉलो करना है। थैंक यू, बाय बाय।